हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, इससे पहले हमने कर लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल। उससे पहले हमने इंटीजर्स भी पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं लास्ट में। A number which divides a given number, जो given number को a number which divides a given number exactly मतलब पूरा डिवाइड करते, कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट ना बचे। जैसे एक ऐसे नंबर को हम फैक्टर बोलेंगे जो दिए गए नंबर को, गिवन नंबर को क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे 12 ले लेते हैं। 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसके अलावा 12 को कोई भी डिवाइड नहीं करता। 1 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा? 0। 2 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा? 0। 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0। 6 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और 12 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा? रिमाइंडर 0। तो ये सभी नंबर 12 को डिवाइड करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जो नंबर है वो क्या है? फैक्टर है किसका? 12 का। जैसे मैं एक एग्जाम्पल तो मैंने ले ही लिया है। सिंपल सी एक बात आपको दोबारा समझा देता हूँ कि जैसे 6 के डिवाइड किया 12 को, कितना आएगा? 6 2 12। तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। एक 0 लिखो या 2 0 लिखो, बात एक ही है। ओके, तो रिमाइंडर क्या हुआ? 0। कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, कोई भी नहीं बचा। ओके, तो 6 क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ 12। एक ऐसा नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर क्या था? 12। उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है? रिमाइंडर लेफ्ट ना बचे, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? फैक्टर। 1 भी यहाँ पे 12 का फैक्टर, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी और 12 भी। ये सभी किसके फैक्टर हैं? सभी को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज के लिए इजी से लेते हैं 6 के फैक्टर क्या है? 1। फैक्टर क्या? 1 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। उसके अलावा 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है और 6 से हो जाता है। इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं जिससे 6 कंप्लीटली डिवाइड हो। तो 1 को डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा। 1 से डिवाइड करके देख लो, टेंशन नहीं लेनी। ओके, 6 1, रिमाइंडर क्या है? 0। तो कंप्लीटली डिवाइड करता है। 1 वैसे सभी को डिवाइड करता है, इसका मतलब 1 है जो हर एक नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। ओके, तो नेचुरल नंबर जितने भी होंगे सबका फैक्टर क्या है? 1 जरूर होगा, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है। 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा 6 को। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ 6। ये सभी क्या है? फैक्टर्स ऑफ 6। और ये सभी क्या है? फैक्टर ऑफ 12, क्योंकि सभी 12 को डिवाइड करते हैं। एक नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, वो उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ऐसे किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करना कैसे है वो मैं आपको सिखा देता हूं। ओके, सबसे सिंपल है, वो भी तरीके होते हैं फैक्टर फाइंड करने के, वो हम कर लेंगे। ओके, सबसे सिंपल वे बता रहा हूँ फिलहाल। जैसे हमने 6 के फैक्टर फाइंड करने हैं कि 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने में 6 आ जाए। और स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाए। 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हमने इससे पिछले वाला चैप्टर किया था उसमें किया था 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसकी आइडेंटिटी का लॉस नहीं होता, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल वैसी रहती है। 1 से मल्टीप्लाई किया 6 को, 6 की आइडेंटिटी 6 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और फिर और दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 के बाद क्या था? 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद 3 पे आ जाओ, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 2। अब देखिए ये भी हम प्रॉपर्टी कर चुके हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, दोनों सेम ही बात है। जब सेम आ जाए ना नंबर तो वहीं रुक जाना, ये काउंट नहीं करेंगे हम। ओके, अब देखिए, तो ये काउंट नहीं करेंगे जब सेम आ जाए। और हमें पता है 2 × 3 या 3 × 2 एक ही बात है।
ओके, अब देखिए तो 1, अब ध्यान से देखना, जो 1 है 1 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद देखिए 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, बिल्कुल ठीक बात है। 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है। और 3 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। और हमें पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था हमने, अ नंबर, जो नंबर दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो उसका फैक्टर होता है। इसका मतलब 6 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 इज आर, कौन कौन से हो गए, 1 2 3 6, ये 4 क्या हो गए, 6 के फैक्टर हो गए। ऐसे 12 था, अब 12 पे देखिए, 12 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद 2 पे आ जाओ, फिर 1 है, नेक्स्ट आ गया 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, सॉरी 12 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद और पेयर देखो, ऐसे कौन से पेयर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। 2 के बाद क्या था 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। उसके बाद क्या था 3 के बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। अब ये तो सेम हो गए, 3 मल्टीप्लाई 4 करो या 4 मल्टीप्लाई 3 करो, ये हम प्रॉपर्टी कर चुके हैं, दोनों सेम होते हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1 12 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, बिल्कुल सही बात है, 12 भी डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होता। 2 12 को डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 4 भी। तो ये सभी क्या हो गए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 12 के फैक्टर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 आर, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 और 12। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि सभी नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं या नहीं, ओके। ये सभी क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए, 6 के फैक्टर हो गए। और भी मेथड है फैक्टर को फाइंड करने के, वो आगे हम सीखेंगे, ओके। सबसे सिंपल वे यही है फैक्टर फाइंड करने का। उसके बाद करते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के मल्टीपल। मल्टीपल क्या होगा, एक नंबर को, एक नंबर हो उसको किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा उस नंबर का। जैसे मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 को 1 के साथ, हमें एक नंबर था, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया अनदर नंबर यानी 1 के साथ। एक नंबर था, उसको एक अनदर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 6 आया। जो प्रोडक्ट क्या है, 6 आया। जो प्रोडक्ट आएगा वो इस नंबर का क्या होगा, मल्टीपल होगा इस नंबर का। तो मैं क्या लिखूंगा, 6 इज मल्टीपल ऑफ 6 6 का मल्टीपल है। 6 को एक नंबर से और मल्टीप्लाई कर दो अनदर नंबर से, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, 12। जब एक नंबर को अनदर नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का मल्टीपल होगा, यानी 12 इज मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पे 12 भी मल्टीपल होगा, 6 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 3 से कर दो, क्या आया, 18। एक नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने में जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट मल्टीपल होगा इस नंबर का। सो 18 इज मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल क्या हो गया, 18 भी हो गया। ऐसे 6 को किसी से मल्टीप्लाई करते जाओ, नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 से ऐसे स्टार्ट करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 6 को फिर कर दो 4 से, फिर ऐसे करते करते 6 को आप 1000 से भी कर सकते हो, कंटिन्यूसली चलते रहो, फिर 1000 से, तो कभी खत्म नहीं होंगे इसके मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं, इन्फिनिटी। कितने क्या होते हैं, इन्फिनिटी। और फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर तो काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल तो ये भी होते हैं, लेकिन इन्फिनिटी बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। काउंट करते रहो, कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो फैक्टर होते हैं, जैसे हमने 6 के फैक्टर किए थे, 6 के फैक्टर क्या थे, 1 2 3 और 6 थे। कितने थे, 4। इसको लिमिट में ही है, कोई इन्फिनिटी तो है नहीं कि काउंट ना कर पाए, तो कितने, सिर्फ 4। तो जो फैक्टर्स आर फाइनाइट, किसी भी नंबर के
फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट यानी काउंट किए जा सकते हैं, वैसी बात है। ओके, ये इनफाइनाइट चलते जाएंगे जो मल्टीपल्स हैं। किसी भी नंबर को किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट उस नंबर का मल्टीपल होगा। 6 ने आप किसी भी मल्टीपल लिख सकते हो, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और फैक्टर क्या होते हैं? इन्फिनिटी। जैसे अब मुझे लिखना है 7 का मल्टीपल लिखना है, तो 7 को नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करता मल्टीप्लाई करना 7, तो इसका मल्टीपल क्या हो गया? 7 का मल्टीपल 7, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 14, 14 किसका मल्टीपल होगा? 7 का, तो 7 मल्टीप्लाई 3, सो 21 इज मल्टीपल ऑफ 7। ओके, मल्टीपल मान लो कोई पूछ ले कि ये मल्टीपल है या नहीं। मान लीजिए 324 एक नंबर है, हमसे पूछ ले कि ये 6 का मल्टीपल है या नहीं है। अब कोई डायरेक्ट नंबर दे दो, पूछ ले कि ये इस नंबर का मल्टीपल है या नहीं है, तो क्या करोगे? जिसका भी पूछा जाए, मान लो इससे पूछा कि ये 6 का मल्टीपल है या नहीं, 324 6 का मल्टीपल है या नहीं, तो वो नंबर जिसके बारे में पूछा है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं, तो उससे डिवाइड कर दो। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो मल्टीपल है, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीपल नहीं है। तो उसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, तो क्या आंसर आया? 54, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 324 इज द मल्टीपल ऑफ 6। ओके, जब भी चेक करना हो कि किसी नंबर का मल्टीपल है या नहीं, तो उस नंबर को डिवाइड कर दो। अगर कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो ये नंबर इसका मल्टीपल हो जाएगा। ओनली 6 का नहीं, किसी भी नंबर का अगर आपको फाइंड करना हो। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या थी? फैक्टर्स की आपने नोट कर ली होगी। अब इसकी क्या थी? मल्टीपल की नंबर, एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट, देन द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, मल्टीपल ऑफ दैट ठीक है। अ नंबर, एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे आपको बार बार बता चुका हूँ, मैंने 12 का हमें फैक्टर 12 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा? 12 इज मल्टीपल ऑफ 12। तो 12 को किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट इसका मल्टीपल हो जाएगा। ओके, और आपको बता दिया कि फाइंड करना हो कि मल्टीपल है या नहीं है, इस नंबर को इससे डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, अगर हमसे पूछ गया, जैसे एग्जाम्पल अभी दिया था कि 324 मल्टीपल है 6 का या नहीं, तो जिससे पूछा जाए है या नहीं, उस नंबर से डिवाइड कर दो। कितना आया था इसका? 54। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो उसका मल्टीपल है, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो उसका मल्टीपल नहीं है। उसके बाद करते हैं हम इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में बात करते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर जिन नंबर को 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, क्या लिखते हैं? इवन नंबर कौन से हैं? इवन कौन से नंबर होंगे? नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कोई रिमाइंडर अपना बचे। जैसे 2 कंप्लीटली डिवाइड होगा, ऑब्वियसली बात है, 2 से 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी होते हैं, यानी चलते रहेंगे कंटिन्यूअस के फॉर्म में। ओके, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का सिंबल क्या होता है? ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है इस टाइप से, जिसको आप आर्ट बनाते हो ना, उसको बस हॉरिजॉन्टल कर दो, ये इन्फिनिटी का सिंबल हो जाएगा। ओके, इसे सामने वाला समझ जाएगा ये नंबर है वो इन्फिनिटी है। और ओड नंबर कौन से हो जाएंगे? ओड नंबर
ओड नंबर वो हो जाएंगे नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो। अब इनके अलावा 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो कौन कौन से नंबर बचिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, उसके अलावा 15, ये भी क्या होते हैं इन्फिनिटी, ये भी क्या होते हैं इन्फिनिटी। ओके, काउंट करते रहो, लिखते रहो, कभी खत्म नहीं होंगे, लिखते जाओगे। ओके, नेक्स्ट हम इवन नंबर और ओड नंबर, क्लियर है। नंबर विच इज जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वैसे देखा जाए तो 2 के मल्टीपल भी हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया। तो ये जो इवन नंबर है 2 के मल्टीपल भी होते हैं और 2 से डिवाइड भी हो जाते हैं कम्प्लीटली। और विषय अगर मल्टीपल होंगे तो डिवाइड तो हो ही जाएंगे, इससे पहले हमने वो पढ़ लिया। और जो ऑड नंबर है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर बोलते हैं। ओके, 1, 3, 5, 7 1 से स्टार्ट होते हैं, याद रखना। उसके बाद बारी आती है प्राइम नंबर की। फैक्टर हमने फाइंड करना सीख लिया है इजी वे में, कैसे फाइंड करने फैक्टर। अब बारी आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होंगे, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो नंबर खुद हो, उसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के अगर फैक्टर फाइंड करने वही तरीका अपनाओ, किससे मल्टीप्लाई करें, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए 3, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। देखिए तो 1 को डिवाइड करोगे, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कंप्लीट रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली हो जाएगा। यानी फैक्टर्स ऑफ 3 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 3 कौन कौन से है, 1 और 3, 2 फैक्टर है। इसके अलावा तो 3 का कोई फैक्टर नहीं बन सकते। तो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो। अब 3 का फैक्टर तो 3 खुद है और 1 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, तो 3 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। ऐसे 2 का चेक करते हैं कि 2 के फैक्टर 2 होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। जो 2 है 2 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं बनते। यानी 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 2 को फिर 1 से करूंगा, बात तो एक ही है ना, वो हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई 1 करता, बात तो सेम ही है, इसलिए काउंट नहीं किया जाता। ओके, सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 भी 2 का फैक्टर है, 2 भी 2 का फैक्टर है। ओके, सो 2 के फैक्टर क्या हो गए, 1 और 2, यानी 2 के भी कितने फैक्टर हैं, सिर्फ 2 फैक्टर है। तो 2 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 1 का चेक करें, 1 प्राइम नंबर है या नहीं, 1 को मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं बस, तो है तो 1 ही ना, सिंगल ही फैक्टर हुआ। तो 1 का फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर ऑफ 1, फैक्टर ऑफ 1 क्या है, सिर्फ 1 है, सिर्फ एक ही फैक्टर। तो 1 क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से। फिर 3 भी प्राइम नंबर अभी हमने चेक किया है, उसके बाद 5 चेक कर लो, 7 चेक कर लो, ये सारे प्राइम नंबर ही हैं। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी। ओके, कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। सिंपल है। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, कौन कौन से फैक्टर हो, या तो वो नंबर खुद या फिर 1, 2 फैक्टर हो, 1 या फिर खुद। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। फैक्टर, मल्टीपल, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। और अब आते हैं कंपोजिट नंबर। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब 2 फैक्टर है, कौन कौन से थे, 1 या फिर वो नंबर, वो तो प्राइम हो गया। अब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे हमने किया था 6 है, 6 के फैक्टर क्या आए थे, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था और 6 आया था। इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं थे। कितने फैक्टर में, 2 से ज्यादा है ना, कितने 4 फैक्टर है, तो 6 क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जब किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। और एक और नंबर ले लो, 4 ले लेते हैं। 4 का फैक्टर है 1, 2 और 4। इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि सभी से डिवाइड होता है। देसी भाषा में गए तो सभी से कट जाता है 4। ओके, डिवाइड करना मतलब कट जाना। तो 4 भी क्या हो गया, एक
कंपोजिट नंबर हो गया। इसके अलावा और भी कोई 12 के फैक्टर कितने थे? 12 में लेते हैं हम 2 हो गया, 4 हो गया, 6 7 8 ले लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या? 1 2 4 6 तो होगा नहीं, 7 8। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है इसका, तो 8 भी क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? 2 से ज़्यादा है। जिस नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा वो कंपोजिट नंबर है, हो गया कंपोजिट नंबर। उसके बाद होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन मतलब होता है 2 एक जैसे। ट्विन का मतलब क्या होता है? 2 एक जैसे, यानी प्राइम 2 एक जैसे। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम मतलब पेयर ऑफ प्राइम नंबर। पेयर होता है 2 जनों का, पेयर ऑफ प्राइम नंबर whose difference is 2, whose difference is 2, जिसका डिफरेंस क्या हो? 2 हो। ट्विन का मतलब याद रखना 2, 2 प्राइम नंबर, यानी पेयर में तो 2 ही होंगे ना। जैसे हमारे पास है प्राइम नंबर 3 और 5, इनका डिफरेंस करो, 5 - 3 कितना आएगा? 2। इन दोनों प्राइम नंबर का डिफरेंस कितना है? 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। सो 3 और 5 इज द ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे कोई और नंबर देखिए जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, तो 5 और 7 ये भी प्राइम नंबर है, और ये कौन सी प्राइम नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखो, 7 - 5 कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे देखिए 11 और 13, सो 13 में से 11 माइनस करो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर हो गए, 11 और 13, और 7 5 तो 11 हो गए। और उसके बाद और देख लीजिए 17 और 19, ये भी क्या? ट्विन प्राइम नंबर है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गए। ओके, ट्विन यानी दोनों का डिफरेंस है 2, तो ट्विन प्राइम नंबर हो गए। उसके बाद है प्राइम ट्रिपलेट, जिससे नाम से ही पता लग रहा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3, यानी कंसेक्यूटिव क्या नाम है? प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम यानी प्राइम नंबर हो गए, ट्रिपलेट मतलब 3, यानी 3 लगातार जो प्राइम नंबर हो गए, कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर whose difference is 2, जिसका डिफरेंस क्या हो? 2। लगातार 3, हम कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस यानी लगातार। जैसे 2 3 5 7, इन दोनों का डिफरेंस तो 2 है ही नहीं। अगर इसका 1 है तो आगे भी 1 होना चाहिए, तो ये रहने दो। तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। अगर कॉन्टिन्यूस यानी 3 कंसेक्यूटिव कॉन्टिन्यूस प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, जैसे आगे देखो 5 7 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 7 के बाद क्या आएगा? नहीं, तो ये नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? 11 13 और 15 बन जाएगा। इनमें डिफरेंस कितना है? 2। इनमें डिफरेंस कितना है? 2। तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्राइम ट्रिपलेट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं 15 17 और 19। वैसे 15 प्राइम नंबर नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। इसके फैक्टर ज़्यादा होते हैं ना। मैंने बाय मिस्टेक तो नहीं बता दिया पीछे, अगर मैंने पीछे बताया हो तो देख लेना, मेरे हिसाब से पीछे नहीं बताया होगा। 15 प्राइम नंबर नहीं है, दिमाग से स्लिप हो गया था, देखा नहीं था। ओके, सो कौन सा हो गया? एक तो हो गया हमारा 3 5 7, उसके बाद 11 13, तो 15 तो होता ही नहीं है, तो 17 19 और 21। याद रखना 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है। दिस इज ओड नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्रॉस है।
ओड नंबर तो है क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, और 2 से ज़्यादा कौन कौन से, एक तो खुद होना चाहिए प्राइम नंबर में और 1 होनी चाहिए। इसका 5 हो जाता है, 3 हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर में आ सकता है। याद रखना 15 नहीं है, बाय मिस्टेक लिख दिया था वो। हाँ जी, तो इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 2 2 हो गया। तो ये कौन सा देंगे, प्राइम ट्रिपलेट हो जाएंगे। ओके, हाँ जी। उसके बाद आता है प्राइम ट्रिपलेट के बाद को प्राइम। अब को प्राइम कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, सिर्फ एक फैक्टर कॉमन हो, जिन नंबर का एक फैक्टर कॉमन हो। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ और 7 ले लेता हूँ, इनके फैक्टर फाइंड करते हैं। पहले 6 के फैक्टर फाइंड करते हैं, क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर क्या है 1 2 3 6, यही है। और फैक्टर ऑफ 7, फैक्टर ऑफ 7 के फैक्टर क्या है 1 1 और 7, सिर्फ 2 ही फैक्टर है। अब देखिए 2 फैक्टर हमने लिख लिए, लेकिन इनमें सिर्फ कॉमन क्या है, इनके फैक्टर में कॉमन क्या है, सिर्फ 1। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, वो क्या होता है, वो भी 1, उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। और एक बात हो रही है, जितने भी ऑल कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर लगातार जो नंबर होते हैं वो को प्राइम में होते हैं। आप कोई भी नंबर उठा लो 2 लगातार, जैसे 6 से 7 है, ठीक है। उसके अलावा भी 6 7 है, तो आप लगातार कोई भी नंबर उठा लो, 7 8 उठा लो, 7 8 9 9 10 11 12, ये 2 नंबर उठा लो, या ये 2 नंबर उठा लो, या ये 2 नंबर उठा लो, जो कॉन्टिन्यूस है यानी कंसेक्यूटिव है। जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर है यानी कॉन्टिन्यूस नंबर है, वो सभी क्या है, को प्राइम होते हैं। उनके बीच में फैक्टर सिर्फ एक ही कॉमन होता है, वो होता है 1। कोई भी नंबर उठा लो। और इससे पहले मैं आपको करवा चुका था ट्विन प्राइम के अंदर, मैंने बताया, मे बी बाय मिस्टेक मैंने 15 ना बता दिया, आप देख लेना 15 ओड नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। फिर से रिपीट कर दिया, ऑल कंसेक्यूटिव नंबर आर को प्राइम। जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर क्या है को प्राइम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले ही लेता हूँ, जैसे 12 और 13 है, 12 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 6 और 12, यही होंगे। इन सभी से डिवाइड होता है, किसी से नहीं होगा। और 13 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 13, तो सिर्फ 1 फैक्टर कॉमन है, यानी कंसेक्यूटिव यानी जो लगातार नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। उसके बाद आते हैं परफेक्ट नंबर। क्या होते हैं परफेक्ट नंबर, देखिए आगे, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का सम उस नंबर से दुगना हो। ऐसा नंबर जैसे 6 है, इसके फैक्टर बनाओ और उन फैक्टर का कर दो सम, और उन फैक्टर का सम 6 के 2 टाइम आ जाए, यानी दुगना आ जाए, ट्वाइस आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, 6 क्या बन जाएगा, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या है 1 2 3 6, यही है। अब इनके फैक्टर का सम करो, 6 के फैक्टर का क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 6 प्लस 6 सॉरी प्लस 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 हो गए। फैक्टर क्या था 6 के फैक्टर बनाए और उनका सम किया तो क्या है 12। जब किसी नंबर के फैक्टर का सम उससे दुगना हो जाए यानी ट्वाइस हो जाए, जब किसी नंबर के फैक्टर का सम उनसे दुगना हो जाए यानी ट्वाइस हो जाए इस नंबर से, तो वो नंबर क्या बन जाता है, परफेक्ट नंबर। तो 6 क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर हो गया। ऐसे कोई और नंबर भी परफेक्ट हो सकता है, हाँ बहुत हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे 28 है, 28 के फैक्टर बना सकते हैं। पहले 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 28 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो दोनों फैक्टर हो गए। 28 को क्या लिख सकते हैं,
2 मल्टीप्लाई 14 लिख सकते हैं जी। उसके बाद 28 को और क्या लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा नहीं, तो 4 से करते हैं। 4 से किसको मल्टीप्लाई करें, 7 से। उसके बाद 4 3 उसके बाद आगे आता जाएगा 7 आ जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो गए, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, तो ये सभी याद रखना। एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर कंफ्यूजन हो कि 2 से मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें, तो 2 को इससे डिवाइड करके देख लेना, वो ये यहीं आता है, वो चीज़ यहीं आएगी। जैसे 28 को मुझे पता नहीं लग रहा कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 28 आ जाए, तो इस नंबर को डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, 14, तो यहाँ 14 आ जाएगा। अब मान लीजिए 4 से किसको मल्टीप्लाई करूँ, मुझे कन्फर्म नहीं है, तो मैं इस 4 को 28 से डिवाइड कर दूंगा। 4 को 28 से डिवाइड कर दूँ, कितना आएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। अगर आपको कंफ्यूजन हो उस केस में बता रहा हूँ। तो 28 के फैक्टर क्या हो गए, 28 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 4 7 14 और 28। अब इनका सम अगर 28 की 2 टाइम आ जाए, 28 का 2 टाइम क्या होता है, मल्टीप्लाई करो तो 56 आएगा। 28 का 2 टाइम, 28 का 2 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई विद 2 कितना आएगा, 56। अब इनका सम करते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। 14 + 7 21, 21 + 4 is 25, 25 26 27 और 28, 28 ये पूरा 28 + 28 कितना हो गया, 56। यानी 28 का ये क्या आ गया, 2 टाइम्स आ गया, यानी दुगना। इसका मतलब एक नंबर उसके फैक्टर का सम करो, अगर वो 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 क्या बन गया, अब एक परफेक्ट नंबर बन गया। ऐसे आपकी बुक में काफी सारे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड, वो आप सोल्व कर लेना। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड, जो आपके फैक्टर और मल्टीपल है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अभी करते हैं। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने लिखी हुई है, ओके। पहली है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ को प्राइम नंबर। अगर एक नंबर दोनों को ईच यानी को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय ईच को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आप कोई मर्जी कंसीडर कर लीजिए, मैं यहाँ कर लेता हूँ 3 और 4। एक नंबर है जो 3 और 4 से डिवाइड होता है, नंबर डिविजिबल बाय ईच को प्राइम नंबर, यानी 3 से भी डिवाइड होता है एक नंबर और 4 से भी डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड होता है, ओके। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, ओके। यही है, एक नंबर है जो कि इनसे अलग अलग डिवाइड होता है, 3 और 4, 3 से अलग डिवाइड होता है, 4 से अलग डिवाइड होता है, दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उससे भी डिवाइड होगा ही होगा। अगर इन दोनों से डिवाइड होता है तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, इनका फैक्टर, इसके फैक्टर क्या 1 और 3, इसके फैक्टर क्या 1 2 और 4, यानी इनमें सिर्फ 1 कॉमन है तो ये को प्राइम बन गए, ओके। जिनमें सिर्फ फैक्टर एक ही कॉमन हो वो क्या होते हैं, जिनके फैक्टर में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो 1, वो कहते हैं को प्राइम। वो को प्राइम है, तो को प्राइम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, कोई नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 24 ले लेते हैं, दोनों डिवाइड होते हैं, 3 भी 24 को डिवाइड करता है और 4 भी 24 को डिवाइड करता है। तो क्या है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो इनके प्रोडक्ट कर दो, इनका प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना आया 12, तो 12 भी 24 को डिवाइड करेगा, तो 24 को डिवाइड कर दो 12 से, 12 2 से 24, आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या आ गया 2। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर कोई को प्राइम नंबर है वो डिवाइड करते हैं किसी नंबर को इंडिविजुअली, 3 भी डिवाइड करता है 4 भी, ओके। 3 और 4 की जगह कोई और भी को प्राइम ले लो, अगर वो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उन दोनों को प्राइम का प्रोडक्ट भी उसको डिवाइड करेगा, ये प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है, इफ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर, 2 गिवन नंबर का फैक्टर हो, एंड देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम, तो उनके सम का भी फैक्टर होगा, ओके। एक मिनट सर्च कर लेते हैं।
क्या लिखा है, इफ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, दो गिवन नंबर का क्या हो वो फैक्टर हो, कोई दो गिवन नंबर हो सकता है, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम, तो वो उनके सम का भी फैक्टर होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको देखते हैं। ओके अब ये करते हैं हम, इफ अ नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच, एक नंबर, इफ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का अगर एक नंबर फैक्टर हो, दो नंबर कौन से जो भी मर्जी लेते हैं उसका एक नंबर फैक्टर होना जरूरी है। जैसे हम ले लेते हैं जो 6 है वो 30 का भी फैक्टर है और 42, जो 6 है वो 30 का भी फैक्टर है और 6 42 का भी फैक्टर होता है। ओके ऐसा नहीं सिर्फ 16 का फैक्टर है, और भी होते हैं, लेकिन 6 30 का भी फैक्टर और 42 का भी फैक्टर है। लिखा है अ नंबर इज फैक्टर ऑफ ईच ऑफ टू गिवन नंबर, दो गिवन नंबर का एक नंबर जब फैक्टर हो तब क्या होगा, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम, तो अगर इन दोनों का सम कर दें तो वो उस जो 6 है इन दोनों के सम का भी फैक्टर होगा। क्या आएगा 2 और 7, तो जो 6 है वो 72 का भी फैक्टर होगा। फैक्टर पता लगाने के लिए डिवाइड कर दो, जो भी फैक्टर होते हैं किसी नंबर का भी, कोई भी किसी नंबर का कोई नंबर फैक्टर है या नहीं, ये अगर जानना हो तो उससे डिवाइड कर दो, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो वो नंबर उसका फैक्टर है। यानी अगर हम जानना चाहते हैं 6 72 का फैक्टर है या नहीं, तो 6 को डिवाइड कर दो 72 से, कितना आएगा 6 1 जा 6, कितना आएगा 1 2, तो 6 2 जा 12, 0 आ गया, तो 6 इज द फैक्टर ऑफ 72। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, एक नंबर दो गिवन नंबर का क्या हो फैक्टर हो, तो उनका जो सम कर दें तो वो नंबर उनके सम का भी क्या होगा फैक्टर होगा। उसके बाद लास्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, एक नंबर डिविजिबल है दूसरे नंबर से, मान लीजिए 48 नंबर है, वो किससे डिविजिबल है 24 से, वैसे 12 से भी डिविजिबल है, आप 12 भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ओके इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, चाहे वैसे 24 ही बजेगा, मैं छोटा ले लेता हूँ 12। ओके अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, एक नंबर ये नंबर है जो कि डिविजिबल है दूसरे नंबर से, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ द दैट नंबर, तो ये नंबर इसके अगर फैक्टर कर दें तो हर एक फैक्टर से भी डिवाइड होगा। यानी 12 के फैक्टर फाइंड कर लो, 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी फैक्टर है, तो अब सभी को डिवाइड कर देख लो, वो 48 से भी डिवाइड होंगे। अगर 12 48 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो 12 के सभी फैक्टर भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 6 से या फिर 12 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन वो ट्राई करेंगे। ओके आप कुछ क्वेश्चन हैं जो बुक में दिए गए हैं, आप ट्राई कीजिए, जरूर इजीली हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। ओके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर दोबारा देखिए, एक बार देखने से कभी भी समझ नहीं आएगा। ओके 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, नोटबुक साथ में लेके बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।